नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम, नमस्कार सभी को। नमस्ते मैडम वंदना मैडम, निका जी मैडम और अश्विनी जी, सविता जी, शशि जी, आकांक्षा श्रीवास्तव जी, वर्षा जी, सुनीता जी, श्वेता जी, सभी को प्रणाम। मैं इनमें से डॉक्टर निका जी को सुना देता हूँ। आप शेयर कर दीजिएगा मैडम और हम अपना, और मैंने वंदना मैडम आपको होस्ट बना दिया है जी। तो अभी तक हम लोगों ने अर्शनाशक लेप और अर्शोपर अभ्यंग और धूपन इत्यादि हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग अगर बुध प्रदेश में सूजन आ जाए तो क्या करना है, इस पर श्लोक नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे जी। नवीन जोशी विजिबल है सर स्क्रीन? हाँ विजिबल है मैम जी। सर वो 32 ऊपर से अश्मन जीर्णे न पथ्यानि, यहाँ से शुरू करना होगा सर, प्लीज पढ़ दीजिए। यहीं से है मैम, गुद आर्श्य शूल गुच्छ। पढ़िए जोशी सर। एक मिनट में मैं पढ़ता हूँ, बस एक मिनट, जरा जूम करना पड़ेगा ये थोड़ा सा जी, इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा मैं देख पा रहा हूँ, एक्चुअली छोटा है मुझे एक, हाँ ठीक है। ये कौन सा सूत्र पढ़ना है? 32, ये 32वां है ना? जी सर, 32 और 33 जी सर जी। गुड़ुच्य, एक्चुअली थोड़ा सा ये मेरा जो है मेरे उसमें स्क्रीन पे बहुत छोटा दिख रहा है, थोड़ा सा अगर आप जूम कर देंगे तो मैं देख पाऊंगा इस। गुदश्च शूल आर्तो मंदाग्न्यो मंदाग्न्याल, ये मैं देख नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, सॉरी। हाँ, मंदाग्न्यो लिंगान पिबेत, थोड़ा सा पीछे कर दीजिए इसको जी जी। हिंगवादि अनुतक्रम व आद्रे व गुड़ हरितकम, थोड़ा सा लेफ्ट कर दीजिएगा। तक्रेण व पिबेत वेल्ला अग्निकूटज त्वचः। आगे कहते हैं कि कलिंगम गधा ज्योति सुराणाम वा सुवर्धितान। आगे थोड़ा सा कोष्णामुनाम वा त्रिपट व्योश हिंगव अम्लवेतसः। यहाँ पे ये दिया गया है, इसका इसमें बताया गया है कि अगर गुदा प्रदेश में शोथ हो तथा सूल हो तो गुल्म चिकित्सा में बताए गए मंदाग्नि नाशक, गुल्म नाशक, हिंगवादी चूर्णों को मट्ठे के अनुपान के साथ अथवा गुड़ हरितिकी अर्थात गुड़ डालकर बनाया गया हरितिकी का मुरब्बा
का तक्र के साथ सेवन करें, अथवा हरड़ वाय विडंग चीता के जड़ की छाल का चूर्ण मट्ठा के अनुपान से लें, अथवा इंद्रियव 1 भाग, पिप्पली 2 भाग, चित्रक के जड़ की छाल 3 भाग, सूरण का चूर्ण 4 भाग, इन सबको मिलाकर तक्र के साथ सेवन करता रहे, अथवा सैंधव, संवचर तथा बिड नमक, सौंठ, मरीच, पिप्पली, घी में भुनी हुई हींग तथा अम्लवेद के चूर्ण को गुनगुने जल में सेवन करें। जी मैडम। थैंक यू जोशी सर। Thank you, sir. अभी इसको एक बार हम रिपीट कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में अड़चन हो रही थी, और उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग इसमें जो अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में 14 में 31वें 31 में जो बताया गया है वो मंदाग्नि नाशक बहुत ही बढ़िया चूर्ण है, उनके विषय में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं इस श्लोक को एक बार रिपीट कर देती हूँ जो जोशी सर ने पढ़ा। आज हमारे पास टीका नहीं शेयर हो पा रही, इसलिए सर को थोड़ी दिक्कत हुई और हम सबको भी, तो ये मैं इसमें से बुक में से पढ़ दे रही हूँ। गुद शवतु शूलार्तो मंदाग्नि गौल्मिकान प्रभेद हिंगवादीन अनुतक्रम वाखादित गुड़हरितिकी तक्रेण वा पिबेत पथ्या वेलादाग्नि कुटच त्वच कलिंग मगधा ज्योति सूर्णान वा दीतान कोष्णाम्बूना वा त्रिपटु व्योश हिंगवद अम्लवेत सम। यदि गुद प्रदेश में सूजन हो तथा शूल हो तो गुल्म चिकित्सा में कहे गए मंदाग्नि नाशक तथा गुल्म नाशक हिंगवादी चूर्णों को मट्ठा के अनुपान के साथ अथवा गुड़ हरितकी यानी कि गुड़म्बा अर्थात गुड़ डालकर हरितकी का जो मुरब्बा बनाया जाता है उसको तक्र के साथ हम लोग अगर सेवन करवाते हैं रोगी को तो उसको बहुत आराम आता है। या फिर हरड़ वायुविडंग चीता के जड़ की छाल का चूर्ण उसको हम लोग मट्ठा के साथ या तक्र के साथ दें तो बहुत रोगी को आराम आता है। इसके अलावा उन्होंने इंद्रजौ, पिपली, चीता जो सर ने अभी पूरा पढ़ा था, हम सभी ने सुन लिया था, उसको गुनगुने जल से हम लोग सेवन कराएं। तो जो उन्होंने चूर्ण बताए हैं गुल्मनाशक, वो चूर्णों के जो नाम है वो है हिंगवादी चूर्ण, वैश्वानर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण और शार्दुल चूर्ण। तो एक एक चूर्ण के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग अभी डिटेल कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक ही नहीं अनेकों उसमें रोगों में हम लोगों के सहायक होते हैं। तो इसमें हिंगवादी चूर्ण जो है वो घी में भुनी हुई हींग, बालवच, हरड़, वन तुलसी, दाड़म, अजवाइन, धनिया, पाठा, पुष्कर मूल, कचूर, हाउवेर, चित्रक, जौखार, सज्जी शार, सेंधा नमक, सौरवांचल, विद नमक, सौंठ, मरीच, पीपल, जीरा, चव्य, इमली, इन सब द्रव्यों को समान भाग लेकर कपड़छन चूर्ण करके, और ये चूर्ण केवल अर्श की सूजन को घटाने में ही नहीं, ये हृदयशूल, पार्श्वशूल, बस्तीशूल, त्रिकशूल, योनिशूल, गुदशूल, वातज, आमदोष, कफत शूल, इन सब में हेल्पफुल है। और कष्ट साध्य जो गुल्म है उसमें तो है ही है, क्योंकि गुल्म की चिकित्सा में हम लोग इसमें यहाँ से हम लोगों ने रेफरेंस लिया है। अनेक वात विकारों में और मल मूत्र की अगर रुकावट आ जाए उसमें भी हम हिंगवादी चूर्ण का यूज कर सकते हैं। गल ग्रह, हृदय ग्रह, अरुचि, प्लीह विकार, अर्श में तो है ही है क्योंकि हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, हिक्का, आंत वृद्धि, अफरा, श्वास, कास तथा मंदाग्नि। तो ये जो हिंगवादी चूर्ण है जो हमने गुल्म चिकित्सा से लिया है, इसको गुद प्रदेश में जब सूजन हो जाती है तो हम इसको यूज कर सकते हैं मट्ठे के साथ। दूसरा है वैश्वानर चूर्ण। सेंधा नमक उसमें 1 भाग है, अजवाइन 2 भाग, अजमोदा 3 भाग, पिपली 4 भाग, सौंठ 5 भाग और सबके समान हरड़ का चूर्ण 15 भाग। ये चूर्ण अग्नि स्वरूप है अर्थात सब भस्म कर देता है। तो यह चूर्ण भी हम लोग जब गुद प्रदेश में सूजन आ जाए तो पथ्या पथ्य के साथ रोगी को देते हैं। इसके बाद है हिंगवाष्टक चूर्ण। पहले हमने पढ़ा था हिंगवादी, फिर वैश्वानर, उसके बाद है हिंगवाष्टक। तो सौंठ, मरीच, पीपल, अजमोदा, सेंधा नमक, जीरा, काला जीरा, इन सभी द्रव्यों को समान भाग ले लें और 8वां भाग घी में भुनी हुई हींग का लें। अन्य विद्वान उक्त पद्यांश की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, ये उन्होंने बताया। तो चूर्ण के विषय में तो हमने जान ही लिया, और 4 माशा का एक धरण मानते हुए इस चूर्ण को घी में
मिलाकर पहले कवर यानी पहले कौर के साथ इसको देना चाहिए। ये जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और वातज गुल्म को नष्ट करता है। साथ में क्योंकि हमने यहाँ से गुल्म चिकित्सा से पढ़ रहे हैं तो उन्होंने स्पेन दिया है वातज गुल्म, पर यही जो है हमारी यूजफुल है जिस समय की गुप्त प्रदेश में सूजन हो या शूल हो। इसके बाद है शार्दूल चूर्ण, जो कि घी में बुनी हुई हींग 1 भाग, बालवच 2 भाग, बिड नमक 3 भाग, सौंठ 4 भाग, जीरा 5 भाग, हर्द 6 भाग, फला 7 भाग, कूट 8 भाग, मिशोत 8 भाग, दंती मूल 10 भाग। इस अनुपात से उक्त द्रव्यों को लेकर कपड़छन चूर्ण कर लें। इसका अनुपान गुनगुना जल है और इसके साथ सेवन करने पर ये उदर शूल, गुल्म, उदर रोग और साथ में हम लोग यहाँ पर अर्श के विषय में पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हम लोग यूज करेंगे। तो ये सारे जो उन्होंने यहाँ पर चूर्ण बताए हैं वो यहाँ पर हम लोग मट्ठे के साथ यूज करेंगे। थैंक यू मैम। बैठ के लिए रुका हुआ था वो निकल आ रहा है। वो मैम म्यूट कर दें तो अच्छा गुप्ता मैम प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। अब इसकी टीका मैम निकाल लेते हैं। मैम स्क्रीन पे आ रही है टीका? जी मैम दिख रही है बिल्कुल। जी मैम आ रही है मैम। थैंक यू वंदा मैम, आपने पूरे चूर्ण बहुत अच्छे से रिवाइज करा दिए। थैंक यू सो मच मैम। जी जी अब टीका पढ़ दीजिए मैम। अंजना मैम भी हमारे साथ जुड़ी हैं और बार बार आएंगी जाएंगी क्योंकि वो एयरपोर्ट जा रही है, पर वो बीच में आएंगी। तो आकांक्षा मैम आप इसको टीका पढ़ के उसको जी मैम ठीक है पढ़ते मैम। 32, 33, 34 की। गुदे शवतु शूलार्तो मंदाग्निर नरो गुल्मिकान गुल्म चिकित्सा भवान हिंगवादीन चूर्णान। अष्टांग हृदय चिकित्सा अध्याय 14/31 पिबेत। इह द्रवाणी निर्देशानंतर च मथित शब्द श्रवणात् अर्शो विकारे च हिंगवादीन चूर्णान तक्रेण वा पिबेत इति योज्यम। इसमें बता रहे हैं हम लोगों को कि गुदे शबथु शूलार्ते, मतलब गुद प्रदेश में जो सूजन आई है, जो शूल उत्पन्न हुआ है, और मंदाग्नि जिस नर में ऐसी कंडीशंस हैं और गुल्म की स्थिति लग रही है, गुल्मिकान, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे हमको गुल्म चिकित्सा करनी चाहिए। तो गुल्म चिकित्सा के अंतर्गत जो हमको अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में जो भी निर्देश बताया गया है, जिसमें कि हिंगवादी चूर्ण, यानी जो भी मैडम ने जो भी पढ़े, हिंगवाष्टक चूर्ण, हिंगवादी चूर्ण या शार्दुल चूर्ण वगैरह, जो भी चूर्णों की योजना बताई गई थे, इन चूर्णों का हमको सेवन करना चाहिए। यह द्रवाणी निर्देशानंतर च मथित शब्द श्रवणात् अर्शो विकारे च हिंगवादीन चूर्णान तक्रेन व पिबेत इति योज्यम। इसके इन द्रव्यों के निर्देश के बाद अब इन्होंने बताया कि मथित श्रवण, मतलब श्लोक में शायद मथित शब्द आया ना मैम, 1 मिनट जी मैम, है ना, मथित शब्द कहीं इन्होंने दिया है। तक्रेन, हाँ, जो भी द्रव्य है उसको इन्होंने बताया कि मत कर तक्र के साथ इसकी योजना करनी चाहिए और इसका अनुपान भी तक्र लेना चाहिए, और साथ में गुड़ हरितकी का भक्षण करना चाहिए इसके साथ, अथवा पथ्यादि तक्रेण पिबेत, यानी पथ्यादि मतलब पथ्यादि शायद हरितकी को बोला है, उसको तक्र के साथ सेवन करना चाहिए। अथवा या दूसरा ऑप्शन दिया है कलिंगादीन अश्ववर्धितान मूल द्रव्यापेक्षया भागेन यथोत्तर वधितान तक्रेण पिबेत। उसके बाद फिर इन्होंने जो अलग से ही जो चूर्ण हम लोगों को अभी निर्देश किया है, जिसमें कि पथ्या हरितकी, एला, चित्रक, और फिर उसके बाद दूसरे योग में कलिंग यानी अनार को बोलते हैं, मगध और ज्योति सूरण, इनको ये जो इन्होंने सब योग बताया है, इसको तक्र के साथ पीने के लिए बताया गया है। यहाँ पे ज्योति मतलब जो द्रव्य है वो चित्रक बताया गया है, तो चित्रक को लेना चाहिए, और या तो फिर तक्र के साथ या उष्ण जल के साथ हमको ये जो योग बताया है अभी जो मैम ने पढ़ा था उसमें या त्रिपटु के साथ सेवन करना चाहिए, जो भी ये चीज इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है। एक बार श्लोक को मैम फिर से उसमें रिवाइज कर देती हूँ, पीछे क्या क्या बताया है।
जी मैम। इसमें मैं शवतु शूल आर्थो है, यानी कि गुद प्रदेश में होने वाले शोथ, शूल और पेन जो अर्थी है। जी मैम, तीनों के लिए इसमें इंक्लूड है। जी। और अर्श चिकित्सा में जो अभी हम लोग 32 श्लोक पढ़े थे, उसमें इन्होंने मैम उसमें क्या क्या उन्होंने लास्ट वाले में बताया था, एक बार रिवाइज करा दीजिए। मतलब या तो ये हम चूर्ण ले लें जो गुल्म की हाँ चिकित्सा में जो बताएं, या फिर जी उन्होंने इंद्रजौ, पिपली, चीता। हाँ इंद्रजौ हाँ 1 भाग, पिपली 2 भाग, चीता की जड़ 3 भाग, सूरन का चूर्ण 4 भाग, इन सबको मट्ठा के साथ सेवन राइट। करते रहे, अथवा सैंधव, सौवाचर, विण, सौंठ, मरीच, पिपली, घी में भुनी हींग तथा अम्ल वितस के चूर्ण को गुनगुने जल से सेवन करें। हाँ यही मैम, हाँ कोष्ण अम्बुना व त्रिपटु यानी त्रिकटु के साथ व्योश, हिंगू और अम्लवेतस के साथ एक ये वाला योग हो गया। और फिर ये जो कलिंग है, कलिंग यहाँ पे इंद्रिय के लिए बताया गया है। कलिंग मगधा ज्योति, मगध यानी पिंपली, ज्योति यहाँ पे चित्रक को कहा गया है। और उसके बाद सूरन लिया गया है इसमें। और वंश व अंश वर्धितान, मतलब इसको इन सबको चूरन, सूरन का चूर्ण 4 भाग, इन सबको मिला के तक्र के साथ इसका सेवन करने के लिए बता दिया है। तो इस तरीके से हमको गुद प्रदेश में जो भी शूल है, शोथ है और गुल्म आदि अगर ऐसे कुछ लक्षण हो रहे हैं, तो हमको इतने सारे योग अभी हमारे सामने प्रेजेंट हो गए हैं। जी मैम। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। और अब हम आगे जो श्लोक पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या क्या पथ्य है, क्या क्या हम लोगों को व्यवस्था रखनी है जब हम इसकी चिकित्सा कर रहे हो। तो 35 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेंगे? मैम इसमें अम्लवेतस का बड़ा अच्छा रोल होता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, अम्लवेतस यानी जिसको हम बोलते हैं क्या, चुकरा, चुक्र जिसको बोलते हैं ना, मैंने लास्ट टाइम एक बार जी। पिक भी भेजी थी। चुक्र एक बहुत ही अम्ल द्रव्य होता है, चुकरा जिसको कहा जाता है। उसका सेवन हम लोग जितने भी फिशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, परिकर्तिका में जो भी शूल होता है या अश में जो भी शूल होता है, उसी से संबंधित जैसे हम लोग देखते हैं चांगेरी, तो चांगेरी भी ये भी बहुत अच्छा उपयोग देती है। तो इसमें हम लोग चांगेरी घृत या चांगेरी आदि घृत जो भी हमारे पाठ में आता है, उसका भी यहाँ पे इस कंडीशंस में बहुत अच्छा उपयोग होता है, चाहे वो अर्च का शूल हो चाहे वो परिकर्ती का शूल हो। उसी तरह से यहाँ पे अम्लवेतस का भी यहाँ पे उपयोग दिया गया है। तो दोनों चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं प्ले। जी जी मैम, थैंक यू। किसी को और कुछ बताना है तो प्लीज ऐड कर लीजिए। विनीता मैम, आपको कुछ हर्ब से रिलेटेड कुछ चीजें बतानी हो तो प्लीज ऐड करिए, अच्छा लगता है। सविता मैम, वर्षा मैम। और मैम काफी मैंने इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम। मैम इसमें एक और मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें गुड़ खरीद की जो बताया है ना, ये भी आप अगर अपने जो भी अर्श के पेशेंट में अगर आप प्लेन मतलब ये देते हैं ना यूज करने के लिए, तो आप इसके लड्डू बना के या कुछ भी मोदक बना के कैसे भी अगर आप पेशेंट को देते हैं, तो इतना अच्छे से इसका अनुलोमन होता है और पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। मतलब अनुलोमन के साथ साथ पेन भी कम हो जाता है। और दिन भर आप तक्र पीने के लिए दे दीजिए। और गुड़ हरिद्री का सेवन भी बहुत पेन में यूजफुल होता है, जी जैसे इसमें भी मैम, इसमें बताया एक गया है। उन्होंने गुड़ मुरब्बा हरिद्री बताया है, कैसे बनाते हैं? अरहर ये का गुड़ मुरब्बा। हरिद्री जो आप बता रहे हैं मैम ये उसमें कैसे बस कुछ बनाते नहीं, हैं? हरीद की चूर्ण में मैं तो पेशेंट को घर पे बनाने के लिए दे देती हूँ। उसको बस हरीद की चूर्ण दे देती हूँ, उसको बोलती हूँ घर पे आप गुड़ मिक्स करके उसका लड्डू बना के खा लेने के लिए। तो उसका अनुलोमन बड़ा अच्छे से होता है, पेशेंट का पेट भी साफ होता है और पेन भी कम रहता है। ओके, तो कितनी इसकी मात्रा देनी सॉरी होती है? मैम, अगर आप 7 दिन का डोज बना के दे रहे हैं तो 50 ग्राम तक दे दीजिए। तो अपने हिसाब से वो अपने मतलब थोड़ा सा 5 ग्राम का लड्डू छोटे छोटे बना के वो सेवन कर सकता है। अच्छा, जैसे गुड़ पिघला के उसमें हरड़ डाल हाँ, के उसका छोटा छोटा जैसे लड्डू बन जाएगा। पिघलाए नहीं भी तो वैसे ही स्मैश होके ही लड्डू बन जाएगा। मैम थाली में हरड़ को डाल के और उसको, गुड़ को उसके ऊपर रख के, और फिर जो फिस्ट से उसको अच्छे से घोट के और छोटे छोटे जैसे लड्डू। तिल गुड़ के मैम लड्डू बनाते हैं हम लोग, उसी पैटर्न हाँ, में तिल बना के सकते बनाते हैं मैम, हैं। हाँ हरिद्रा के बनाते हैं। मैम जी मैम। हरिद्री का हरिद्रा का तो मैंने कभी भी नहीं सुना। हरिद्रा का कैसे बनाते हैं? हरिद्रा तो मैम हमारे इधर। हरिद्रा का भी ऐसी जैसे टॉफी की तरह और चीजें चूसते हैं। मैं तो हरिद्रा को में गुड़ मिलाया और उसको अच्छे से जो अपनी पाम है उससे करके छोटे छोटे लड्डू बना के उसमें रखवा देती हूँ पेशेंट के पास। जैसे वो जो स्पेशली मजदूर दिन भर काम करके आते हैं और उनको एलर्जिक कफ वगैरह होती है, तो वो इस टॉफी को चूसते हुए घर में आ जाते हैं या रात को सोते समय चूस के सो जाते हैं।
तो जो एलर्जिक कफ वगैरह होती बच्चों है के लिए उसमें भी बहुत बहुत आराम अच्छा होगा ना, जी जी, हरिद्रा वो आराम गुड़ से वाला। जी जी मैम। तो ये बस इसमें एक चीज है, अगर किसी को रेसिपी पता हो कि हरड़ का मुरब्बा कैसे बनाया जाता है, नहीं तो हम लोग उसको चेक करके और उसको डाल देंगे, हरड़ का जो मैम मुरब्बा। ये हरिद्रा वाला आप बोल रहे हो, वो डायरेक्ट टर्मरिक पाउडर लेना है या ताजी हल्दी, ताजा नहीं भी मैम, मिल डायरेक्ट जाती है? डायरेक्ट टर्मरिक पाउडर। ओके ओके, ठीक जी है, मैम। थैंक यू मैम। मैम इसमें क्योंकि हम लोग शूल की शोध की ये सब बात कर रहे हैं, तो मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगी कि जो भी हमारे अर्श के परिकटिका या ऐसे जो भी पेशेंट्स रहते हैं, इसमें जब वेदना अधिक होता है तो इसमें हम पाठा और धमासा का बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले होता है और पेन पेशेंट का बहुत जल्दी सबसाइड होता है। तो जहाँ पे भी पेन परसिस्ट कर रहा है, अर्श की वेदना अधिक है, तो वहां पे हम पाठा और धमासा समान मात्रा में यूज करके गर्म पानी के साथ पेशेंट को दे सकते हैं। और जहाँ पे भी एंगोश पाइल्स हैं और पेनफुल कंडीशन है, और जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्रवाहिका युक्त पाइल्स है, प्रवाहन करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप आटा के साथ बिल्व का उपयोग कर सकते हैं, तो पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलता है। जी जी, थैंक यू बहुत मैम। अच्छा बताया, थैंक यू मैम। अब आगे का श्लोक मैम पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेंगे मैम, प्लीज बताइए, वो आप लोग आप पढ़ सकते हैं। सविता मैम पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम मैम, प्रणाम। प्रणाम। मैं पढ़ देती हूँ। युक्तम बिल्व कपित्ताभ्यां महौषध विडेन वा। हेलो मैम आप अपने तरीके से पढ़िए, अपने स्टाइल में, मजा आता है। अच्छा अच्छा मैम। युक्तम बिल्व कपित्ताभ्यां महौषध विडेन वा अरुष्कैः यवान्या वा प्रदद्यात् तक्रतर्पणम् दद्यात् वा हपुषा हिङ्गु चित्रक सक्र संयुतम मांसं तक्रानुपानानि खादेत् पीलूफलानि वा पिबेत् अहर एक मिनिट हाँ मैम, पिबेत् अहर हस्तक्रम निरन्नो वा प्रकामतः। इसका Thank you, अर्थ ma'am. मेरे पास हिंदी में। बुक नहीं है मैम, अर्थ मैं पढ़ देती हूँ, या मोनिका मैम पढ़ दीजिए। मैम मैं पढ़ देती हूँ। हाँ। मैम शायद टाइप कर रहे होंगे। टाइप कर। जी यही 35 वाला ना, थोड़ा मेरा नेटवर्क का इशू हो गया था। हाँ जी जी उसके बाद वाला ना, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है जौ के सत्तू को मट्ठे में, जो तकरे बोलते हैं हम, उसको घोल कर उसमें बेलगिरी तथा कैंथ के गूदे का चूर्ण मिलाकर अथवा सौंठ का चूर्ण एवं विड़ नमक मिलाकर या भिलावा का चूर्ण अथवा यवानी यानी अजवाइन का चूर्ण मिलाकर रोगी को दे, वह इसका सेवन करे। अथवा हाउबेर, घी में भुनी हुई हींग एवं चीता की जड़ का चूर्ण मट्ठे में घोल कर दें, अथवा 1 मास तक पीलू के फलों को खाकर अनुपान के रूप में मट्ठा पिए, अथवा प्रतिदिन भूख प्यास दोनों की शांति के लिए मट्ठा पीते रहें। इस व्यवस्था में अन्न का सर्वदा परित्याग कर दें। जी मैम। जी मैम, इसमें उन्होंने पथ्य की व्यवस्था बताई है कि ऐसे रोगी को क्या क्या लेना चाहिए, पथ्य अपथ्य। और साथ में हम लोग ये देखते हैं, अगर हम इस प्रकार से अपने पेशेंट को इनिशियल फेज में ट्रीट करते हैं, तो कभी कभी जो हमारे पास इमरजेंसी कंडीशंस में पेशेंट आता है वो नहीं आएगा, या ट्रीटमेंट के दौरान ही अगर हमने उसको पथ्य अपथ्य अच्छे से समझा दिया तो ये स्ट्रैंगुलेशन और ये सब जो चीजें हो जाती हैं यूजुअली प्रोलैप्स वगैरह में, वो भी नहीं होगी, और ग्रेड 1 के आगे पेशेंट जाएगा ही नहीं, और वो ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा। तो इसका मैम जो ये है टीका, उसको मैम कोई पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेंगे? विनीता मैम पढ़िए। प्रणाम। हाँ पढ़ रही मैम, प्रणाम। तक्रेण तर्पण यवसक्तून दध्यात् किं भूतम विल्व कपित्ताभ्यां युक्तमय अथवा महौषध विडेन युक्त भल्लातकेर वा युक्त मथवा यवान्या वा युक्त प्रदत्यात्। इसमें ये ऑप्शन बताए हैं, तक्रेण तर्पण यवसक्तु के साथ देना चाहिए, किम भूतम किस तरह, बिल्व कपित्त के साथ युक्त करके, या महौषध यानी कि सुंठी और विड लवण से युक्त, या भल्लातक
से युक्त या यवानी से युक्त देना चाहिए। तक्र तर्पणमेव बिल्वादि भिर्योक्ते सह भुंजी। तर्क तर्पण ही बिल्व आदि से युक्त, इसका मतलब क्या होगा? बिल्वादि भी जिस मतलब तरह से तक्र कहा गया, बिल्वादि जिस तरह से कहा गया उनके साथ खाना चाहिए, भुंजीत। बिल्वादि भियो उक्ते सह भुंजीत। नान्य किंचित न अन्य किंचिदिति सूचयति प्रशब्दो अत्र न्यस्त। इसका मीनिंग क्या होगा आकांक्षा मैम? मैम अभी क्या नान्य मतलब इस तरह अलग अलग जो भी ये सूचयतु प्रशब्दे, ये शायद कुछ मैम मुझे ग्रामर का लग रहा है। हाँ, मतलब ये grammar अलग का अलग जो ही योग बता गए हैं, अथवा मतलब फिर दूसरा ऑप्शन जो हमारा कंटिन्यू है वो आप पढ़ेंगे तो हपुषादी वही मतलब हाँ। तक्र में अलग अलग तरीके से, जैसे अभी आपने बताया बिल्वादी फिर ये हपुषादी, मतलब तक्र में मत के फिर इसको दे, फिर आगे का कंटिन्यू हो जाएगा। सूचय तो ये मुझे कुछ ग्रामर का लग रहा है। प्रशब्दो यत्र नक्षत अथवा हपुषादि तक्रान्वित दध्यात्, मतलब हपुषा आदि को तक्र के साथ देना चाहिए। मांस पीलु फलानि तक्रानुपानानि वा खादेत। मांस मांस है मैम ये? नहीं, मतलब 1 मास तक रख के पिलू मास के फल को, हाँ 1 महीने तक रख कर, हाँ हाँ तक्र के अनुपान के साथ खाना चाहिए। अथवा इच्छया अहर हरन नाशी तक्र पिबेत। देख ले साडी पढ़ाई किद्दां होंदी जी। अहर मतलब मांस पिलू फलानी तक्र अनुपालन, मतलब 1 वर्ष तक पिलू फल को खाना चाहिए और उसका अनुपान तक्र रखना चाहिए। मैम 1 मास तक है ना? हाँ मैम 1 महीने तक। शायद तकरारिष्ट बनाने की रेसिपी होगी ये। जी तकरार मैम, इसमें वो indicated तो ठीक है मैम, इसका वाला नहीं जो मैं पीछे इसमें वाला है ना, पिलू फल दिया है ना, हाँ हर नाशी तक्र पिबेत, मतलब जब तक व्याधि का नाश न हो जाए तब तक तक्र पीना चाहिए। मुझे तो ये समझ में आ रहा है। जी मैम इच्छा यही से है। नहीं मैम, अहर- इच्छया अरहर नाशी तक्र पिबेत मतलब अरहरन, मतलब कि इसमें शायद अन्न का भोजन नहीं करना है और जी ऐसे मैम ऐसा धीरे धीरे करते, अन्न को त्यागना है इसमें, हाँ ऐसा धीरे धीरे करते अन्न हुए को त्यागते हुए इसको पिए। और फिर तक्र पर आ जाएं, धीरे धीरे अन्न को हाँ त्यागते हुए फिर तक्र पर आ जाएं। जी मैम। अन्नाशी अहर अन्नाशी तक्र पिबेत, हाँ तो इसमें अन्न का मतलब इसी को खाते हुए, जैसे कई रोगों में बताया जाता है ना सिर्फ दुग्ध सेवन या ऐसे, तो इन्होंने ये कुछ योग बताया है, इसको करते हुए इसी का सेवन करना चाहिए, ऐसा है। जी मैम। जी इसमें तक्र जो है वो हम सभी प्रकार से जो है वो अर्श में इंडिकेटेड है, और उसमें हम लोग ये देख लें, क्योंकि ये वात कफ जन्म में तो है ही है, और अगर केवल कवच अर्श है तो उसके अंदर हम लोग देख लें तो उसको इसमें से जो स्नेह है, जो मक्खन है उसको हटा दें, और अगर वातज हो रहा है तो उसमें हम लोग मक्खन मिलाकर मक्खन समेत जो है वो तक्र का यूज कर सकते हैं, और अग्नि वगैरह सब कुछ देखते हुए। और ये जो तक्र जब हम लोग प्रयोग कराएंगे तो धीरे धीरे, एक साथ तो कर नहीं सकता, पर धीरे धीरे पेशेंट का जो अन्न है उसको कम करके, और केवल पेशेंट को हम लोग जो है वो तक्र के ऊपर ले आए, और जितना भी मैम हो श्लोक में भी दिया है ना निर अन्नो, हाँ, ऊपर देखिए श्लोक में दिया है निर अन्नो व प्र कामतः, जी तो इसमें निर अन्नो यानी अन्न का त्याग ही बताया होगा। जी वो धीरे धीरे, मतलब एक साथ तो छोड़ नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे उसको हम लोग त्याग करते जाते हैं कि पहले चलो 7 डेज तक अभी इस पे रखो, फिर थोड़े दिन और, फिर धीरे धीरे 1 महीने तक तो ऐसा चलाना ही है, और जितना हो सके लास्ट में उसको केवल तक्र पर ही रख लें, और इसमें हम लोग अलग अलग चीजों की उसमें सीजनिंग कर सकते हैं, जैसे जीरा है, धनिया है, और ये सब बताए हुए हैं, अजवाइन वगैरह, तो ये सब मिला के दे सकते हैं। और साथ में तकरा रिस्ट का जो अभी इसमें आया है, तो तकरा रिस्ट का भी प्रयोग जो है वो इसमें बहुत अच्छा इंडिकेटेड है। जी मैम। जी मैम। अब आगे का श्लोक पढ़ना है, नेक्स्ट, टीका बचा है अभी ना? नहीं टीका हो गया मैम, मैम हाँ, नेक्स्ट ना, तो नेक्स्ट श्लोक 37। पढ़ो मैम।
हाँ मैम पढ़िए। अत्यर्थ मंदकायाग्ने तक्रमेव अवचारयेत। मैम हिंदी वाली इसका मैं पढ़ दे रही हूँ। जिसकी जठराग्नि अत्यंत मंद पड़ गई है, उस रोगी को केवल मट्ठा का ही सेवन कराएं। अत्यर्थ मंद कायाग्ने नरस्य साय प्रातर्वा तक्रमेवा वचारये द्वे न त्वन्नम अतः एवेव कारो अत्र निर्दिष्ट। मैम इसमें भी यही है कि मतलब जिसकी अग्नि मंद हो गई हो उसको केवल तक्र का ही सेवन कराना चाहिए, अन्न नहीं देना चाहिए। हाँ, न तो अन्नम है ना? तक्रम एवेव अवचारयेत, अवचारयेन मतलब तक्र ही केवल का अवचारण करे, न त्वक अन्नम मतलब अन्न का सेवन ना कराते हुए। जी मैम। 38 नंबर का पढ़ दीजिए मैम, कोई भी। प्रणाम मैम, मैं पढ़ूं? हाँ। हाँ पढ़िए ना मैम। हाँ। सप्ताहं वा दशाहं वा मासार्धमासमेव वा बलकालविकारज्ञ भीषकतक्रं प्रयोजयेत्। सायवालाजसक्तूना दद्यातक्रावलेहिकाम्। जीर्णे तक्रे प्रददाद्वा तक्रपेयां ससैन्धवाम्। तक्रानुपानं सस्नेहं तक्रोदनमत परम्। यूषैरसैर्वा तक्राढ्ये शालीनभुञ्जित मात्रया। जी मैम, आपके पास बुक हो तो वो भी पढ़ दीजिए। बुक है आपके मैम मेरे पास? पास नहीं मैम, मेरे पास बुक अच्छा नहीं ठीक मैं है पढ़ूं हिंदी में? मैम। जी हाँ, मैम पढ़ पढ़िए दीजिए ना। मैम। मैं पढ़ देती हूँ, मैं पहुंची हूँ। इसकी हिंदी है कि चिकित्सक को चाहिए कि वह रोग एवं रोगी के बल तथा शीत अथवा उष्ण आदि काल का विचार कर तदनुसार 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन अथवा 1 मास यानी 30 दिन तक तक्र मट्ठा का प्रयोग कराए। दिन भर मैम म्यूट हो गई हैं। मट्ठा का सेवन करने के बाद सायकाल अथवा हेलो जी हाँ मैम मैम, आ बोलिए, रही है आवाज आवाज। आ रही। जी अथवा अवलेह जैसा बनाकर चाटने के लिए दें, अथवा मट्ठा के पच जाने पर मट्ठा से पेया बनाकर उसमें हल्का सेंधा नमक मिलाकर पीने के लिए दें। यह पेया जौ या गेहूं के आटे की बनाएं। अनुपान में मट्ठा ही देते रहें। इसके बाद थोड़ा घी डालकर मट्ठा के साथ भात खिलाएं। मट्ठा मिश्रित शाकों के रसों से, दालों के जूसों से, मांस रसों से, शाली चावलों का भात मात्रानुसार खिलाएं। मतलब इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है वो मट्ठा को हर खाने के साथ इंक्लूड करना है। तो मट्ठा का इसमें बहुत अच्छा प्रयोग बताया है कि अर्श रोग में मट्ठा जो है उसका प्रयोग करना है। ज्यादा मात्रा में मट्ठा ही है उसमें। उसको अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया है, पेया के फॉर्म में या अवलेह के फॉर्म में, पर यूज उसको मट्ठे का ही, तक्र का ही यूज करना है। इसको इसमें मैं टीका पढ़ने के पहले एक बार तक्रारिष्ट की जो विधि है वो पढ़ देती हूँ मैं। कि जो तक्रारिष्ट है उसमें तक्र को एक बर्तन में घृत भावित करके, अच्छे से घृत लगा के, और उसमें तक्र में धनिया, जीरा, पिपली मूल, अजवाइन ये सब चूर्ण मिलाकर एक बर्तन में रख दें, और उसके बाद उस बर्तन को के मुंह को ढककर 8 दिनों तक किसी भी उसमें उष्ण जल में, उसमें धान के बोरी में, या जहां पर हम लोग धान स्टोर करते हैं गर्मी बनाए रखने के लिए, उसमें गाड़ देते हैं। और 9वें दिन जो है उसको निकाल कर, फिर उसको परीक्षा करके, उसको छान कर, फिर उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये तक्रारिष्ट। जी मैम। टीका पढ़ूं मैम अभी? थैंक यू मैम। हाँ पढ़िए मैम, पढ़िए। जी मैम। सप्ताह दशाह मासार्धे मास वा यावत् बलादि विद्येद्यो मथित योजयेत्। अथवा केवलेन तक्रेणाशीतु मश तक्रेणाशूतं शक्तस्तदा सायदिनान्ते लाजसक्तुना सम्बन्धिनी तक्रावलेहिका दद्यात्। अथवा तक्रे जीर्णे तक्रशुद्धा पेया सैन्धवानि वा दद्यात्।
ये सप्ताह में या 10 दिन, 15 दिन या 1 मास तक, जैसे ऊपर कहा है बल देख के पेशेंट का, उसी प्रकार से आपको योजना करनी है कि आपको तक्र कितने दिन देना है, किसके साथ देना है। जैसे सुबह शाम लाजा के साथ या फिर अवलेह बना के तक्रे जिले तक्र सिद्धा पेया, जैसे जैसे मैम ने अभी कहा कि वो तक्रारिष्ट कैसे बनाना, कुछ सेंधा नमक के साथ दे सकते हैं। मैम ठीक बता रही हूँ? मुझे नहीं है बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। नहीं, अच्छा बता रही है मैम। उसमें बस ये पूरा यही है कि जो रोगी का अग्नि बल देख लें, उसमें डिसाइड करेंगे कि मट्ठा कितना देना है और अन्न कितना देना है, और धीरे धीरे अन्न को कम करना है। तो जैसी उसकी अग्नि उस हिसाब से उसका अवलेह के फॉर्म में मट्ठा देना है अन्न के साथ, क्या उसका पेय देना है या किस प्रकार देना है, और केवल मट्ठा देना है, उसके पच जाने पर किस प्रकार से अन्न मिलाकर हम लोग उसको दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैम आपने। उसके बाद उन्होंने शाकों के बारे में भी है ना, मट्ठा मिश्रित शाकों के रसों से, दालों के जूसों या मांस रसों से, मतलब अन्न की मात्रा कम है उसमें, मट्ठा से ही उसको डाइल्यूट करके उसको देना है। जी मैम। आगे का मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है मैम, शेयर हो रहा है। अच्छा जी, अभी आ गया मैम? ऊपर से पढ़ना है, सैंधव शब्द स्यांते। जी मैम। सैंधव शब्द स्यांते श्रुत्वा दुभयोरप्य अवलेहिका पेयो सैंधवेन योगो वैद्य। अतः अवलेहिका पेया तो अंतर तक्रेन सहौद अन्न मिषद स्नेह तक्रानुपान दद्यात्, अथवा यूषे रसेर्वा तक्र भूयिष्ठे शालीन मात्रया भुञ्जित। कार्ये भक्तादौ कारणत्वेनोपचारक शालीन भक्त्वेन परिणतान् दद्यादिति वैद्यम्। सर्वथा अत्र तक्र प्रयोग प्रायेण पूजित इत्येवाह। सैंधव शब्द स्यांते श्रुत्वा दुभयोरप्य अवलेहिका पेयो सैंधवेन योगो वैद्य। मैम इसका मीनिंग क्या होगा? मतलब मैम यही मतलब सैंधव शब्द से मतलब सैंधव जो ये शब्द है, इसके अंत में इन्होंने क्या इंक्लूड किया है, तो इसमें क्या मतलब सैंधव के साथ जो इन्होंने आगे कंडीशंस बताई किस किस तरीके से लेनी है, तो इसमें कहाँ गया श्रुत वादु अभयोरप्य वलेहि। हाँ, इसने बोला अवलेह और पेय आदि को भी सैंधव के साथ ही देना चाहिए, मिलाकर देना चाहिए। हाँ, उसमें डाल के देना चाहिए। पेयो सैंधवैन योगो वैद्य, मतलब इस तरीके से योग देना चाहिए। अतः पर अवलेहिका पेया अनंतरो तक्रेण सहौद ओदन आमिष स्नेह, मतलब कि फिर ये अवलेह के बाद जो उन्होंने तक्रेण के साथ सिद्ध करने के लिए जो बताया गया है, इसमें आमिष यानी मांसरस के साथ भी इसमें डालकर, मतलब सैंधव और इसमें तक्र के अनुपान के साथ इसको फिर मांस रस के साथ भी इसका सेवन करना चाहिए। मतलब मांस रस में भी इसका मट्ठे के साथ सेवन करना चाहिए और अनुपान इसका मट्ठा रहे। और इस तरीके से, हाँ जी मैम। मुझे लग रहा है कि तक्रेण सह औदनम ईसत स्नेह लिखा है। ईशत स्नेह, हाँ हाँ हाँ, मतलब स्नेह डालकर तक्र के साथ तक्र के साथ भात तथा थोड़ा सा स्नेह मिलाकर तक्र के अनुपान से दें। भात तो बाद में आया ना शालीन के साथ। नहीं मैम, यहाँ पे है ना ओदन ईशत स्नेह, ये आया ना तक्रेण सह औदन। हाँ राइट, ईशत स्नेह तक्र अनुपान दद्यात्, मतलब उसमें स्नेह डाल के तक्र के अनुपान के साथ। जी जी जी। अथवा फिर दूसरा ऑप्शन बताया है
यूषई यूषई रसई वा तक्र भूयिष्टै शालीन मात्रया भुंजीत। यानी कि यूष या रस जो हैं उनको तक्र भूयिष्ट शालीन मात्रया भुंजीत, अधिक मात्रा में मट्ठा डाल के, मतलब दालों के जूसों के साथ यूष, वही जो हम यूष बनाते हैं दालों का, नहीं उसके भुंजित साथ शालीन मात्रा है। भुंजित माने क्या भूंज के देना, मतलब क्या शाली चावल उसमें भूंज के फिर उसमें बना कर शाली देना है? चावल भी दिया है, यूष भी दिया है, मतलब दोनों के हाँ, साथ, शाकों जी के रस के साथ भी, दाल के यूष के साथ भी, अथवा मांस रस के साथ, शाली चावलों के साथ, भात के साथ, इसके साथ प्रयोग करें। भुना हुआ चावल या उसमें डाल के शाली हाँ, या तो मात्रा। दाल, हाँ, या तो भात या शाली चावल। अच्छा कार्य मैम आवाज नहीं आ रही कोई आपकी। कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन आवाज नहीं ठीक से आ रही। कौन? कमल मैम, कमल मैम आपका नेटवर्क कनेक्शन का इशू है मैम। कमल मैम अपना सब्सक्राइबर चेंज कीजिए। मैम उसमें ऐसे होगा कि शाली चावल भूनकर उसमें तक्र और यूष डालना हो संस्कार के रूप में शायद। हाँ, बोलना चाहती शाली चावल भून का नहीं, उसका भात यानी खूब घुटा भून घुटा के कहीं चावल होना लिखा नहीं चाहिए। है। हाँ, हिंदी वाले में कहीं भून के लिखा नहीं है। नहीं, चावल को अच्छे से भुंजित पका के, भुना, भुंजित मतलब भुंजीत यहाँ का भुना मतलब तो नहीं है, खाना होता है, खाना होता है मैम। हाँ, ओके, भुंजीत का मतलब तो खाना मात्रा होता है। अनुसार। जी। हाँ, ना नक्कम दधि भुंजीत हम लोग पढ़ते हैं ना, कि ना हाँ, नक्कम जी दधि जी जी भुंजीत, जी तो जी। भुंजीत मतलब रात में दही क्योंकि नहीं खाए। हम लोग भून के तो उसमें लेंगे ही नहीं ना मैम, हम लोगों को तो भात के फॉर्म में शाली चावल को लेना है, खूब ज्यादा जल में पका के अच्छे से, जैसे उसका हम लड्डू बना पाए इतना ऐसा वो अच्छे से जो पच जाए, उसके अंदर हम लोगों को तक्र मिला के पान खाना है। जी ओके मैम, ठीक। मात्रा या भुंजित, वही मात्रा अनुसार खाएं। जी मैम, ये वाला श्लोक पढ़े आगे का, एक पढ़ लेते हैं 41, फिर हम लोग सेशन को थोड़ा वो करेंगे। जी मैम, विविध तक्र प्रयोग पढ़ लेते हैं इसके। ये पूरा हो गया क्या टीका मैम? हो गया ना? ये एक लाइन रह गया मैम। कार्य भक्तादौ कारण त्वेन उपचारेत शालीन भक्तत्वेन परिणतान दद्यादिति वेद्यम। इसमें भी वही लिखा है मैम, कार्य भक्तादौ, भक्तादौ खाने के पहले कारण। हाँ जी बोलिए मैम। जी जी मैम, बोलिए आप। कार्य के कारण त्वेनोपचारेत शालीन भक्तत्वेन परिणतान दद्यादिति वेद्यम। क्या मतलब होगा मैम इसका? कार्य भक्तादौ, काम के आदि, खाने के पहले, खाने से पहले कारण त्वेन उपचारेत शालीन, मतलब इस प्रकार से उपाचना करने चाहिए हमारे मतलब जो भी भक्त, मतलब जो भी हमने खाया है वो मेरे ख्याल से पचा है कि नहीं पचा है, इसके अकॉर्डिंगली खाने से पहले इन सब की योजना करनी चाहिए। हाँ, उसी तरह से वैद्य जो उस है तरीके से वैद्य को इसका उपयोग करे, देना चाहिए। मात्रा अनुसार उस हिसाब से खिलाए कि उसके खाया हुआ पहला वाला अन्न पचा है कि नहीं पचा है, उस अनुसार इन सब की मात्रावत सेवन कराए वैद्य। इस लाइन को नोट भी कर लेते हैं, कल रिपीट करवा लेंगे। हाँ, एक बार कर लेंगे मैम जी। सर्वथा अत्र तक्र प्रयोग प्रायेण पूजित इत्यत एव आह। मतलब यहाँ पे सब जगह पे तक्र का ही प्रयोग प्राय बताया गया है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अगला श्लोक पढ़ लेते हैं मैम। कोई पढ़ेंगे 41 श्लोक? हाँ मैम, पढ़ लूंगी मैं। हाँ जी, पढ़िए मैम। वृक्षम ऊर्ध्व स्नेहम यतश्चानु ऊर्ध्वतम घृतम तक्रम दोषाग्निबल विघ्निविधम तत्प्रयोजयेत्। वृक्षम अर्धो, मैम इसकी संधि मैम हिंदी का पढ़ दीजिए एक बार। मैं पढ़ देती हूँ। चिकित्सक रोग में दोषों का, अग्नि का, रोग का तथा रोगी के बल का विचार करके वृक्ष
जिसमें मक्खन का संपूर्ण अंश निकाल लिया गया हो, जैसे कि कफज अर्च में मक्खन का संपूर्ण अंश निकाल के देते हैं। मट्ठा जिसमें से आधा मक्खन निकाला गया हो, जैसे हम लोग वातज में देखते हैं कि स्नेह दे दें। ऐसा मट्ठा, वह मट्ठा जिसमें मक्खन निकाला ही ना गया हो, बिल्कुल भी मट्ठा ना निकाला गया हो। इस प्रकार 3 प्रकार के मट्ठों में यथोचित मट्ठे का प्रयोग करें। तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि हम रोगी का जो दोष है वो देख लें, उसका अग्नि कितना है, उसकी मंद अग्नि है कि अग्नि प्रज्वलित है, और उसका बल कैसा है, और उसकी प्रकृति कौन सी है, उसको जो जिस प्रकार का भी अर्श है वो कौन सा अर्श है। तो फिर हम उस प्रकार से उसमें देख लें कि हम उसके अंदर मक्खन मिला हुआ दें, पूरा मक्खन रहे उसके अंदर, या मक्खन थोड़ा सी मात्रा में, आधी मात्रा में रहे, या मक्खन बिल्कुल भी निकाला ही ना गया हो, यानी कि पूरा मक्खन ही उसके अंदर रह जाए। तो 3 प्रकार से उन्होंने बताया है कि इस प्रकार से हम मट्ठे का प्रयोग करें। जी मैम। टीका पढ़ लिया जाए मैम? जी मैम। यथा योग कदाचित् वृक्ष निशेषम उद्धृत स्नेहम अथवा अर्धोद्धृत स्नेह कदाचित् अनुद्धृत यस्माद्धृतम कारणे नवनीते कार्योपचार देवमुक्तम तत् एतत् त्रिविधं तक्रम दोषादिविद प्रयोजयेत्। जी मैम। यथायोग कदाचित्, ये उसी का वही सेम ही बताया मैम, जो ऊपर बताया है वही सेम यहाँ पे बताया गया है कि किंचित रुक्ष है ना, निशेष किसी में, मतलब जहाँ पे स्नेह जो है वो छोड़ दिया गया हो, या आधा निकाल लिया गया हो, या बिल्कुल भी निकाला ना गया हो, उसके अकॉर्डिंगली नवनीत कार्य प्रचारात देव उक्तम, उसी तरह से जो है मक्खन के बारे में किस तरह से विचार करना है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तत् एतत् त्रिविधम तक्रम दोषादिविद प्रयोजित। तो इस तरह से 3 तरह के तक्र का दोषों के अनुसार प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। इसमें मेरे ख्याल में मैम एक तो वातज है, एक कफज है और एक वात कफज है। तो कफज में पूरा जो स्नेह है उसको निकाल के देना है, निकाल देना है। वातज में पूरा स्नेह रखे रहने देना है, यानी कि स्नेह दे देना है, और वात कफज में शायद आधा देना होगा। इसको और कर लेंगे क्योंकि इसमें हमको देना भी या नहीं भी देना। तो वात कफज में जो मक्खन है उसको आधा निकालना, आधा नहीं निकालना। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से हमको इस मट्ठे का सेवन कराना है। और भी अगर कोई क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी आकांक्षा मैम आप भी बताइए। नहीं मैम सही कह रहे हैं कि रुक्षता के हिसाब से दिया है ना, यथा योग कदाचित वृक्ष, मतलब वृक्ष के हिसाब से इन्होंने बता दिया किस तरीके का हमको मट्ठे का सेवन करना है। तो मैम सही कह रही हैं कि प्रकृति के अनुसार हमें उस चीज का सेवन हम अपने पेशेंट के अकॉर्डिंगली डे टू डे लाइफ में हम अगर उसको मट्ठा बता रहे हैं तो उसमें भी कई क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसका आंसर यहाँ पे मिल गया कि मैडम मट्ठा निकालेंगे तो उसमें दही रहना चाहिए नहीं चलिए, नवनीत में दही रहना मतलब उसका मक्खन रहना चाहिए कि नहीं रखिए, स्नेह उसका लेना है कि नहीं। तो ये तीनों कंडीशंस यहाँ पे अपने को बता दी हैं। सही कह रही है मैम, इसमें इसी तरीके से हम भी देखनी है, साथ में जो अर्श है वो कौन सा है, मतलब कफज अर्श है या वातज अर्श है या वात कफज अर्श है। सही मैम, क्योंकि कई बार देखते हैं हम लोग के किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा रुक्षता रहती है, मतलब कि इतनी रुक्षा रहती है, जैसे हम वात की कंडीशंस देखते हैं तो वातज अर्श के जो पेशेंट होते हैं उनके मस्से एकदम ही ड्राई रहते हैं और मोशंस होने में उनको बहुत दिक्कत होती है। एक तो पहले ही ये लोग मतलब इन लोगों में स्नेहन कमी ही होता है बॉडी में, और वात की प्रधानता के कारण आहार विहार वैसे ही रहने के कारण तो रुक्षता बॉडी में बहुत रहती है। और साथ ही जब हम मस्से ऐसे पेशेंट्स में देखते हैं तो सेम प्रकृति के मस्से भी कई पेशेंट्स में दिखते हैं। तो यहाँ पे स्नेह का इंक्लूड होना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो हम घृत इंक्लूड कराएं पेशेंट को, घी दे, और या तो तक्र में स्नेह के साथ जो हम दे रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट में जब तक कहीं ना कहीं स्निग्धता नहीं होगी तब तक वो पेन नहीं जाता है। तो इसलिए पेन सबसाइड होने के लिए स्निग्धता आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो मल त्याग होने में जो पीड़ा होती है वो पेशेंट को असहनीय होती है। तो इसमें स्नेह का होना बहुत जरूरी है। और जैसे हम कफज में देखते हैं तो कहीं कहीं पे यहाँ पे प्रवाहन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है पेशेंट, तो ऐसी कंडीशंस में हम वहां पे अगर स्नेह कम ही रखेंगे
तो वहां पे भी आराम से मतलब मोशंस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम थोड़ा वहां पे स्नेह कम रख के दे सकते हैं पेशेंट को। जी मैम। जी जी मैम। तो मैम अभी हम लोग फिर अब इसी श्लोक के साथ प्रार्थना के साथ सेशन को एंड करेंगे। तो जी मैम। मैम कोई प्रार्थना कर दीजिए प्लीज। कोई करना चाहेगा प्रार्थना क्या? मोनिका मैम आप करिए, रुद्राष्टक बहुत दिनों से नहीं सुना हाँ आपके मुंह से। हाँ जी, रुद्राष्टक कर देते हैं मैम, बिल्कुल। जी मैम। नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घातातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति ओम। थैंक यू मोनिका मैम। थैंक यू मैम। ओम नमः शिवाय। थैंक यू Thank you, सभी ma'am. को, ओम जितने भी नमः लोग शिवाय। सब जुड़े, बहुत ही अच्छा सेशन सबने करवाया। थैंक यू ऑल। जी, धन्यवाद Thank you, धन्यवाद ma'am. आकांक्षा मैम, Thank you, धन्यवाद ma'am. Thank you, सविता ma'am. मैम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम। सबको प्रणाम। प्रणाम मैम।